कैसे करेंगे? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down. Thank you, sir. What is your language? Sir, Hindi. Your Hindi. What is your name? आपका नाम क्या है? Sir, प्रियंका कुमारी शाह. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम प्रियंका कुमारी शाह है और मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा देहरादून से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से DVPG कॉलेज देहरादून से की है और मेरी हॉबी है मंडला आर्ट और अपसाइक्लिंग। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, मैं सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करती तो हूँ। आपका शिक्षा दीक्षा देहरादून से हुआ है, बोर्डिंग में वहाँ रह के आपने पढ़ाई किया है? सर, मेरी फैमिली साथ में रहती थी। अच्छा, आपकी फैमिली वहाँ क्या करती है? सर, बिजनेस है मेरे फादर का। बिजनेस किस प्रकार का बिजनेस है? सर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अच्छा, तो आप अपने परिवार के बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही हैं? सर, मेरे फैमिली में ये डिसीजन था कि हम लोग अब अपने फैमिली के बिजनेस के अलावा नौकरी के क्षेत्र में जाएं और रिस्पेक्ट के लिए। ऐसा अच्छा, सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए? यस सर। तो आप अपना प्रतिष्ठा पाने के लिए सिर्फ नौकरी में आना चाह रहे हैं? सर, जैसा मैं अभी हम लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे में मनी का इंटेंशन नहीं है। अच्छा सर, एक समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलती है इस नौकरी से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके विचार से अंबानी अडानी को प्रतिष्ठा समाज में नहीं है क्योंकि बिजनेसमैन है? सर है। तब फिर बिजनेस को छोड़ के आप इस एडमिनिस्ट्रेशन में आने का क्या पर्पस बनता है जबकि आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है? सर, बिजनेस में हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ एक पब्लिक डीलिंग करके सिर्फ अपना प्रॉफिट का उद्देश्य रहता है, बट सिविल सर्विस में ये होता है कि हम लोग किसी के लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं इस वजह से। अच्छा, ये देहरादून के बारे में कुछ बताइए। सर, देहरादून को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इस वजह से, जैसे कि हरिद्वार, चंडी देवी। सर और कुछ? सर, और एक ये पहाड़ी इलाका है। अच्छा, कुछ जोग्राफिकल इवेंट वहाँ होता है? यस सर। सर, वहाँ पे डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि फ्लड हो गया और लैंडस्लाइड्स हो गया। अच्छा, ये मंडला आर्ट्स क्या होता है? आपने लिखा है मंडला आर्ट्स एंड अपकमिंग थिंग्स। यस सर। समझाइए इसको बढ़िया से। सर, मंडला आर्ट एक बुद्धिस्ट पेंटिंग है सर, जो कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में की जाती है। कोई भी सर्कुलर शेप के ऊपर ज्योमेट्री बनाई जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग करके मंडला आर्ट तैयार होती है। अपकमिंग थिंग्स में आप क्या करना चाहती हैं? क्या अपकमिंग थिंग्स आपका है? सर, इसमें क्या होता है, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कोई प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई है तो उसमें हम लोग आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड करके उसको घर के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई नई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? सर, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि विमेन को एजुकेशन मिले, एजुकेशन की चॉइस हो कि उसको कितनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उसकी खुद की चॉइस हो और फाइनेंशियली वो स्टेबल रहे, मतलब कि उसको अपने जीवन पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर ना होना पड़े और पॉलिटिकली भी उसमें एम्पावरमेंट हो उसका। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सर सॉरी सर इंग्लिश में। क्लाइमेट चेंज। सर, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैनमेड कारण की वजह से चेंज होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर, इंटरनेशनल इवेंट्स बनाए जा रहे हैं जैसे कि COP28 हो गया और फंडिंग इकट्ठा की जा रही है जिससे कि हम लोग क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सर, वो ऊर्जा जो कि हमें नेचुरल थिंग से मिलती है जैसे कि एयर, वाटर, इन सब से। रिन्यूएबल एनर्जी जो फिर से रिन्यू किया जा सकता है। यस सर। ठीक है। यस सर। आपने ग्रेजुएशन जो किया उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखा? यस सर। ठीक है, बट आप यहाँ तैयारी जो है वो सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, सिविल सर्विस परीक्षा के लिए मुझे एक ऑप्शनल चुनना था तो समय के अनुसार मुझे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा छोटा लगा तो मैंने फिर इसको पढ़ने की कोशिश की और पढ़ने के दौरान मुझे इसको ये इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। तो आप शुरू से सोशियोलॉजी क्यों नहीं रखी? शुरू से ही सोशियोलॉजी रखना चाहिए।
रिसोर्स बर्बाद करने की क्या ज़रूरत था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर सोशियोलॉजी पढ़ा, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी तो हमारे आयोग में रखा गया सब्जेक्ट के रूप में। सर मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थी, बट मुझे वो उस स्तर तक समझ नहीं है जिस लेवल का हमें सिविल सर्विस परीक्षा में चाहिए होता है। तो सर मैंने फिर इस सब्जेक्ट को चूज़ किया। आपका प्रेफरेंस क्या है? सर डीएसपी, फायर ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। अच्छा, डीवाईएसपी आपको हम क्यों बनाएं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये परीक्षा को उत्तीर्ण की है और मेरे पास एक क्षमता है कि मैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकती हूँ। अच्छा, यस सर। अच्छा, मैं एक कंडीशनल क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, आखिरी क्वेश्चन ही मान के चलिए इसको। यस सर। सपोज दैट मान लीजिए कि राम जन्म अष्टमी के समय में किसी क्षेत्र में जुलूस निकलते दरमियान में दो तरफ से जो मस्जिद के पास से गुजर रहा था जुलूस, और वहाँ पे दो पक्षों में पत्थरबाजी रोड़ेबाजी वगैरह हो गई, और आप उस क्षेत्र के डीएसपी के रूप में कार्यरत हैं, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? सर पहला प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो भी दो दल हैं उनके लीडर्स को मैं बुला के उनसे दोनों लीडर्स को बुला के मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। तो वहाँ पे पत्थर चल रहा है और आप बात करवाइएगा? सर उसके लिए मैं पुलिस फोर्स का जो भी मेरे पास उस टाइम पे लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग मैं पुलिस फोर्स को तैनात करूँगी। तो सिचुएशन तो उससे संभल नहीं जाएगा, पुलिस तैनात करने से सिचुएशन तो संभलेगा नहीं। रोड़ेबाजी चल रही है, लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है, दुकानें लूटी जा रही है, ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ क्या कीजिएगा? कैसे उसको हैंडल कीजिएगा? सर मैं लोगों को ये आश्वासन देने की कोशिश करूँगी कि मैं उनके प्रॉब्लम्स को सुनूँगी और तब तक के लिए वो इस सिचुएशन को यहीं पे स्थगित कर दें। चलिए सर, कैरी कीजिए। आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, यस सर। तीनों में कौन सा इंटरेस्टिंग है आपके लिए? सर केमिस्ट्री। ज़्यादा अच्छा लगता है? यस सर। भोपाल का स्ट्रेटजी सुना है आपने? यस सर। कौन सा गैस लीक किया था? सर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एकदम कंफर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड लीक किया था? सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अभी हाल ही में गैस रिसाव हुआ है कहीं, एक दो साल के अंतराल में, इधर लॉकडाउन के समय किसी शहर में? कुछ आइडिया है? सर गैस करना चाहूँगी सर, साउथ में हुआ है। कहाँ साउथ में हुआ है? सर याद नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अभी आदित्य L1 यस सर। छोड़ा गया है, तो आदित्य L1 में एल क्या है? सर लैग्रेंजे पॉइंट। क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट? सर सन के कोरोना के चारों तरफ कुछ पॉइंट्स होते हैं। सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, हमास के बीच एक लड़ाई चल रहा है, मानव नरसंहार जारी है। कई लोग बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो है रोल खत्म हो चुका है। क्या मतलब यूएनओ का जब इस नरसंहार को रोक नहीं पाए हो, तो क्या आपको लगता है इस तरह की जो बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका रोल खत्म हो चुका है? सर पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उनका रोल ख़त्म हुआ है सर। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई है जिसमें सब लोगों का क्या फायदा? चीन ने उसमें अमेरिका और ब्रिटेन वीटो कर देंगे, उस रोल का तो कोई लाभ तो है नहीं, वीटो पावर मिला है उनको। इसके बाद आप देख लीजिए यूक्रेन और रूस वही हुआ, फिर अमेरिका ने इराक पे हमला किया, अफगानिस्तान में हमला किया, कहाँ यूएनओ कुछ कर पाया? छोटे छोटे देश को मना कर लेता है, बड़े देश को मना नहीं कर पाता। सर तो फिर तो वही बात हुआ, कोई उसका मतलब नहीं रहा, है ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात को स्वीकार करती है ना आप कि यूएनओ इस चीज़ को रोकने में सक्षम नहीं रहा? सर उसके पास क्योंकि कुछ बाइंडिंग पावर्स नहीं है, इस वजह से उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम रहती है। ये है। अच्छा आप बताइए मुझे कि भारत जो है जब हमला हुआ हमास का समर्थन किया इजराइल को कि भाई इस तरह के हमले ठीक नहीं है, तो अभी तक भारत फिलिस्तीन की तरफ झुकाव रहा है। मोदी जी आए तब से लग रहा है इजराइल की तरफ झुकाव बढ़ गया हमारा, तो विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। इसको आप क्या मानती है, सही मानती है? सर अगर इंडिया के इंटरेस्ट पे देखा जाए तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये कदम उठा रही होंगी, जैसे कि हम लोग उन पे मिलिट्री के लिए डिपेंडेंट हैं। तो हम भी उनको मिलिट्री सहयोग दे रहे हैं? सर नो सर। तो फिर किस प्रकार का समर्थन भारत दे रहा है? सर इन फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए शायद कर सकें। अच्छा
अब मुझे बताइए, महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है सर। मैंने भी आपसे पूछा क्या होता है। कई सारे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, खासकर यौन हिंसा, इसके केसेस नहीं पहुंच पाते पुलिस के पास। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि वो केस आप तक पहुंचे? क्योंकि चीज़ें दब जाती हैं, इससे अपराध और बढ़ता है, अपराधी का मनोबल बढ़ता है कि चलो कौन कर देगा केस। और गार्जियन लड़की के बदनामी के डर से या आगे विवाह में प्रॉब्लम हो इसके डर से केस नहीं ले जाते। तो आप क्या करेंगे थाना तक आप तक केस पहुंचे, केस दर्ज हो, अपराधी को सजा मिले? सर, मेरे एरिया में जो भी महिलाएं होंगी, सबसे पहले मेरे को उनके पास अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी कि ये यौन हिंसा हमारे एक राइट के खिलाफ है। जैसे जागरूक तो लोग हैं ही कि भाई केस करना चाहिए उसके खिलाफ जिसने गलत किया है, लेकिन वो नहीं आते इस वजह से कि उनका एक मतलब जो है सम्मान का डर, समाज में जो सामाजिक सम्मान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस डर को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे ऐसा कि जिससे कि उनका सम्मान भी बचा रहे, केस भी दर्ज होने लगे? सर, मुझे उनको मैं जिस एरिया में तैनात रहूँगी, मुझे वहाँ पे कुछ अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर को रखना चाहूँगी जिसके तहत जो महिलाएं हैं अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनकी गोपनीयता रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ। सोशियोलॉजी आपका विषय है? यस सर। तो मुझे बताइए कि सामाजिक विज्ञान के पिता कौन है? GS घुरे सर, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है सर? GS घुरे सर। कंफर्म है इस नाम पे? सर, इंडियन और इंडियन नहीं, ओवरऑल बताइए सामाजिक विज्ञान का पूरी दुनिया में पिता कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। सॉरी सर। अच्छा मुझे बताइए, आपकी बिहार के कोई हैं ऐसे सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम आप जानते हो? सर, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अच्छा, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं सर। दुर्खिम का श्रम सिद्धांत का आलोचनात्मक गति बताओ तो। सर, मुझे वर्ड्स इंग्लिश में। दुर्खिम का सोशल एमियल दुर्खिम का नाम सुनी होगी ना? यस सर। उनसी के बारे में पूछ रहे हैं। उनका जो सोशल मतलब लेबर थ्योरी होता है, Yes, sir. क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है। यस सर। सर, इमाइल डरखाइम की डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी उनकी बुक में दी गई है, डिवीजन ऑफ लेबर बुक में। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी सोसाइटी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक अंग है। ये तो क्रिटिकली मैंने बोला था सर। क्रिटिकली, सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दे पाई सर। इसी को कार्ल मार्क्स जी वापस से क्रिटिकली एनालाइज करके कहीं बोलते ना हैं। कहीं ये तुम्हारा जो है एक तरह से क्लास स्ट्रगल का कारण भी तो है। यस सर। जो समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है उसका भी तो कारण है ये। सर, इस चीज़ को प्रूव करते हुए कार्ल मार्क्स जी बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर के कुछ गलत साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि एलियनेशन हो गया, जिसके वजह से डिवीजन ऑफ लेबर में इंसान एक ही जॉब में सीमित होकर रह जाता है और इस कारणवश वो एक ही चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करते करते अपने ही चीज़ से, अपने ही काम से अलग हो जाता है। और इसी वजह से सर, इसका जैसे हम अभी प्रेजेंट फॉर्म में देखें, क्लास स्ट्रगल का जो है उसमें क्या होता है, हमारी जो अभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी मर्ज हो रही है, इस वजह से कैपिटलिस्ट के हाथों में हमारा सारा फोर्सेस और प्रोडक्शन सीमित होकर रह गया है, जिस वजह से क्लास स्ट्रगल होते हैं। GS घुरे का जो इंडोलॉजिकल थ्योरी है उसके बारे में बताओ। सर, इंडोलॉजिकल थ्योरी में उन्होंने कास्ट के बारे में बताया है। कास्ट के बारे में उन्होंने ये बताया है कि कास्ट का ओरिजिन आर्यन की वजह से हुआ है और कास्ट हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर करता है, जिसकी वजह से स्ट्रगल्स रुक जाते हैं हमारी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं। कास्ट सब जो है ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, ओरिजिनेटेड हुआ है? सर, सॉरी सर। कास्ट वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम? सर, आई थिंक ऋग्वेदा, सॉरी वेदास और एशियन स्क्रिप्चर्स। पुर्तगीज। सॉरी, पुर्तगीज से ये डिराइव किया गया। अच्छा,
ये सबला एवं स्वाधार योजना क्या है? सॉरी सर, सबला एवं स्वाधार योजना सॉरी सर नहीं। वाजपेयी सरकार के दौरान एक योजना आई थी, स्वाधार योजना, सबला योजना, महिलाओं से रिलेटेड था, कुछ याद है आपको? नो सर। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, अभी रिसेंट में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम थी जो पास किया गया, तो क्या है? सर इसमें वीमेंस को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। कब से उसका फॉर्मुलेशन कही है थी? सर जब दूसरा सेंसस आएगा उसके बाद से। सर डेट याद नहीं है, ईयर याद नहीं है सारी। ये कैलिको क्या होता है? सर कैलिको जो कि पेंटिंग से तुम जुड़ी हो, उसी से पूछ रहे। सॉरी सर। ये एक्चुअल में जो मंडल आर्ट है, ये संस्कृत और बुद्धिस्ट स्थिति में वो जो है जैसे गोलाकृति होती है उसी को कहा जाता है। यस सर। और उसमें जितना भी जियोमेट्रिकल पैटर्न्स फिगर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकुलेट्स जो बनते हैं तो उसको कहा जाता है। तो जो बाल चित्रकला थी, ठीक है, बाल चित्रकला में बहुत सारे थी मिलते हैं उसके मंडल पेंटिंग के, बताइए जरा उसके बारे में। सर सॉरी सर, मैं जानती नहीं, बट मुझे पाल डायनेस्टी थी वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थी और मंडला आर्ट भी बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, तो शायद इस वजह से कनेक्टिविटी हो सकती है सर। तो कनेक्टिविटी करके बताइए। सॉरी सर। कल जो है इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, क्या है कल? सर डायरेक्ट एक्शन डे। सॉरी सर। और उससे रिलेटेड एक मतलब एक लीजेंड को वेब सीरीज फिल्म भी है समर्पित। सॉरी सर। ठीक है सर। इनका मतलब फर्स्ट लुक जो है ऑफिसर लुक आपका है, कोई दिक्कत नहीं है।